अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथ 8 क्लास और हमारा लेसन है 3, यूनिट नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं। लेसन नंबर 1 में हम रैशनल और इरैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं और लेसन नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था स्क्वायर ऑफ अ नंबर। टुडे जो हमारा आज का लेसन है, लेसन नंबर 3, वो हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। हम डिस्कस करेंगे किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट, और इसमें जो पॉइंट्स हम आज डिस्कस करेंगे वो हैं हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे डेफिनेशन स्क्वायर रूट ऑफ नंबर। नेक्स्ट हम उसकी देखेंगे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। थर्ड पे हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिनको यूज़ करने के बाद हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। दो मेथड्स हैं स्क्वायर रूट फाइंड करने के, दोनों के नेम मेंशन है यहाँ पे। फर्स्ट मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और सेकंड मेथड जो है वो हमारे पास है डिवीजन मेथड। कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम सॉल्व करेंगे ताकि दोनों प्रोसीजर, दोनों मेथड जो हैं वो क्लियर हो सकें। मेन हमारा टॉपिक है आज का एक्सरसाइज 2.3 और इसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के कुछ पार्ट्स जो हैं वो हम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि स्क्वायर रूट से क्या मुराद है। किसी नंबर के स्क्वायर रूट से हम क्या मुराद लेते हैं। तो डेफिनेशन है स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। बुक के मुताबिक, हमारी टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन है ये: द स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज़ दैट पॉजिटिव नंबर हुज स्क्वायर इज़ द गिवन नंबर। किसी नंबर के स्क्वायर रूट से मुराद ऐसा पॉजिटिव नंबर है कि अगर हम उस पॉजिटिव नंबर का दोबारा से स्क्वायर लें तो हमारे पास वो बड़ा पॉजिटिव नंबर हासिल हो जाए। यानी किसी बड़े पॉजिटिव नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन में एक छोटा नंबर आएगा, और अगर हम उस छोटे नंबर का वापस स्क्वायर लें तो स्क्वायर लेने के बाद वो हमारे पास बड़ा नंबर आएगा जो हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा। स्टेटमेंट को अगर हम क्लियरली जानने की कोशिश करें तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई बड़ा नंबर दिया जाए तो स्क्वायर रूट उस बड़े नंबर को रिड्यूस करने के बाद एक छोटे पॉजिटिव नंबर में तब्दील कर देता है। और अगर उस छोटे पॉजिटिव नंबर का हम दोबारा स्क्वायर लें, स्क्वायर रूट का उल्ट प्रोसेस है। अगर हम छोटे नंबर का दोबारा स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास दिया गया बड़ा नंबर बन जाएगा। सेकंड, इसकी डेफिनेशन आप यूं कर सकते हैं सिंपल वर्ड्स में: द रिवर्स प्रोसेस ऑफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड इट्स स्क्वायर रूट। किसी नंबर के स्क्वायर का उल्ट अमल कहलाता है स्क्वायर रूट। यानी अगर किसी नंबर के स्क्वायर को आप उल्ट कर दें, उसको रिवर्स कर दें, तो जो हमारे पास सोल्यूशन आएगा उसे कहते हैं स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। स्टूडेंट, दोनों डेफिनेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ एग्जांपल सॉल्व किया है मैंने। तो देखें, हमारे पास 4 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 4 का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम 4 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। 4 के प्राइम फैक्टर्स बन रहे हैं हमारे पास 2 और 2। 4 के दोनों प्राइम फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया और स्क्वायर रूट के नीचे लिखा है। नेक्स्ट फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में 2 का स्क्वायर लिखा, यानी 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो हमने उसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखा है। जैसे कि मैं डेफिनेशन नंबर 2 में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के उल्ट प्रोसेसेस होते हैं। यहाँ ये दोनों इकट्ठे आ जाएं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ हमारे पास स्क्वायर है 2 का और बाहर हमारे पास स्क्वायर रूट मौजूद है, तो ये दोनों कैंसिल होंगे और हमारे पास सोल्यूशन में आएगा 2। यानी अगर हम 4 का स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है 2, और 2 एक छोटा पॉजिटिव नंबर है। सेकंड डेफिनेशन में दी गई बात की वजाहत के लिए नीचे से देखिए: द रिवर्स प्रोसेस इज, अगर हम स्क्वायर रूट का प्रोसेस रिवर्स कर दें, यानी हमारे पास जो सोल्यूशन आया था 2, अगर हम इसका स्क्वायर लें तो 2 का स्क्वायर लेने के बाद हम इसे लिखते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 और हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है 4। इट्स मीन कि अगर छोटे पॉजिटिव नंबर का हम स्क्वायर लें तो बड़ा नंबर बनता है, और अगर उस बड़े नंबर का स्क्वायर रूट लें तो छोटा नंबर बन जाता है।
इस एग्जाम्पल से ये साबित होता है कि ये दोनों प्रोसेसेस एक दूसरे के उल्ट हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। स्टूडेंट देखिएगा, हम सिंबॉलिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्क्वायर रूट को। स्क्वायर रूट को सिंबल की मदद से जाहिर करने के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं स्क्वायर रूट का। ये स्क्वायर रूट का सिंबल है, रेडिकल पढ़ेंगे हम इसे। द स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर, लेट्स सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई नंबर है और नंबर हम यहाँ सिर्फ पॉजिटिव नंबर को डिस्कस कर रहे हैं। तो फ़र्ज़ करें ए हमारे पास कोई पॉजिटिव नंबर है और उसका स्क्वायर रूट हमने सिंबल की मदद से जाहिर करना है, तो हम उसे इस तरह लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए, और इसे यूँ पढ़ेंगे, या दोनों तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ये दो मेथड देखिएगा लिखने का। फर्स्ट है स्क्वायर रूट ऑफ ए, हमने इसे सिंपल ऐसे लिख दिया रेडिकल के नीचे ए को। दूसरा इसका मेथड ये होता है कि रेडिकल के बाहर ये जो छोटे से टू लिखे हैं, इस प्लेसमेंट को कहते हैं इंडेक्स। यहाँ पे जो नंबर आता है इसे हम कहते हैं इंडेक्स ऑफ रेडिकल। ये रेडिकल का या जज़र का इंडेक्स होता है। तो स्क्वायर रूट में यहाँ इसका इंडेक्स होता है 2। तो स्क्वायर रूट में ये इंडेक्स आप 2 लिख भी सकते हैं, और अगर आप ना लिखें तब भी इसका मतलब स्क्वायर रूट ही होता है। लेकिन अगर आपके पास यहाँ इंडेक्स में 3 हो तो हम उसे कहते हैं क्यूब रूट, और अगर यहाँ हमारे पास 4 हो तो फिर हम उसे पढ़ते हैं फोर्थ रूट। क्यूब रूट और फोर्थ रूट को इंडेक्स में मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है, उसके बगैर जो है वो हमारी बात क्लियर नहीं होती। ये सहूलत सिर्फ स्क्वायर रूट के लिए है कि आप उसको इंडेक्स में लिखें या ना लिखें। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास इसकी रेडिकल फॉर्म है, यानी जजरी शक्ल है इसकी। स्क्वायर रूट को बेसिकली उर्दू में जजर ही पढ़ते हैं हम लोग। तो रेडिकल फॉर्म है, ए हमारे पास रेडिकैंड है यहाँ पे। इस ए का हमने स्क्वायर रूट लेना था, तो यहाँ इसकी एक जनरल फॉर्म मैंने लिखी है, इसको आप नोटिस करें। इंडेक्स में मैंने एन लिखा है यहाँ पे, तो हम इसे पढ़ेंगे nth रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ ए। और अगर यहाँ n की जगह हम स्क्वायर यूज़ करें यानी 2 यूज़ करें तो फिर ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए। अगर n की जगह हम 3 लिखें तो ये बनेगा क्यूब रूट ऑफ ए। सिमिलरली अगर n की जगह 4 हो तो हम इसे पढ़ेंगे फोर्थ रूट ऑफ ए। इट्स मीन के जो इंडेक्स है वो हमें रूट के बारे में बताता है कि हम कौन सा रूट इसका फाइंड कर रहे हैं। इस सिंबल में यूज़ होने वाले तीनों जो हैं वो पॉइंट्स नोट कीजिएगा। जो हमारे पास ये साइन है इसे हम पढ़ते हैं रेडिकल, इस साइन को हम कहते हैं रेडिकल। और ये इसके नीचे नंबर हम यूज़ कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें हमने यहाँ ए लिखा हुआ है तो ए को कहते हैं रेडिकैंड, यानी स्क्वायर रूट के नीचे जो रकम होगी उसे कहते हैं रेडिकैंड। बाहर जो एन से जाहिर कर रहे हैं हम लोग, ये इंडेक्स ऑफ द रेडिकल है, ये उसका इंडेक्स है। तो दोनों मेथड से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है स्क्वायर रूट को। ये है स्क्वायर रूट ऑफ ए, यहाँ हमने इसका इंडेक्स मेंशन नहीं किया और यहाँ पे इसका इंडेक्स 2 मेंशन किया गया है। दोनों तरीक़ों से हम लिख सकते हैं। ये सहूलत हमारे पास स्क्वायर रूट के लिए होती है कि हम इसका इंडेक्स लिखें या ना लिखें, और इसे पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए। स्टूडेंट, इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए जो सेकंड डेफिनेशन पे मेरा पूरा फोकस जो है वो इस सेकंड डेफिनेशन पे है, जिसमें हमने ये पढ़ा था द रिवर्स प्रोसेस ऑफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज़ कॉल्ड इट्स स्क्वायर रूट। यानी किसी नंबर के स्क्वायर का रिवर्स करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट हासिल होता है। और मेरा मेन फोकस फ़िलहाल यही है कि मैं आपको ये साबित करूँ कि हम अगर स्क्वायर का रिवर्स लें, यानी स्क्वायर रूट रिवर्स कैसे होता है स्क्वायर का, वो मैं आप पे साबित करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए देखिएगा, ये हमने लिखी है रेडिकल फॉर्म स्क्वायर रूट ऑफ ए, और दूसरे तरीके से इसे लिखा है। नेक्स्ट हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी आप उसको पावर की शक्ल में लिख सकते हैं। तो जो रूट होते हैं जब उनको पावर में कन्वर्ट किया जाता है तो पावर में वो रेसिप्रोकल की शक्ल में आते हैं, यानी ए रेज टू पावर 1/2 लिखेंगे, ए की पावर 1/2 पढ़ेंगे इसे हम। तो वही एग्जांपल हमने जो पहले पढ़ ली है उसको दोबारा डिस्कस करते हैं। स्क्वायर रूट फाइंड करना है 4 का,
हम उसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 2 का स्क्वायर लिखा है और उसका स्क्वायर रूट है। इस बार हम स्क्वायर रूट को स्क्वायर से कैंसिल करने के बजाय हम उस स्क्वायर रूट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहे हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के बाद हमारे पास यहाँ पावर में आ गया है 1/2। और जब किसी नंबर की 2 पावर्स हों तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। एक पावर ब्रैकेट के अंदर हो और एक पावर ब्रैकेट के बाहर हो। 2 पावर्स हों तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो नीचे वाले स्टेप में हमने दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। स्टूडेंट देखिएगा ये 2 जो हैं वो एक न्यूमरेटर में है और दूसरे डिनोमिनेटर में है, तो दोनों आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ हमारे पास बच जाएगी 2 की पावर 1। किसी चीज़ की पावर 1 हो तो आंसर वही आता है, तो हमारे पास 2 ही आंसर आएगा। बस याद रखने की बात यह है कि जब आप रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाते हैं तो वो पावर में आ जाती है, लेकिन पावर को रेसिप्रोकेट करके लिखेंगे, यानी 1/2 करके लिखेंगे। स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे पास मेथड्स टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट को फाइंड करने के 2 तरीके हैं। उनमें से फर्स्ट जो है वो हम जानते हैं, उसे हम कहते हैं बाय स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और सेकंड मेथड जो हमारे पास है उसे कहते हैं डिवीजन मेथड। स्टूडेंट हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल है। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 576। हम इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहते हैं, लेकिन हम मेथड यूज़ करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। स्टूडेंट यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बार बार लफ्ज़ एक यूज़ हो रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ये प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में आप क्लास 4 और 5 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद हो तो आपने वहाँ उन क्लासेस में पढ़ा था एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। आप एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना सीख चुके हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए। तो वही वाला मेथड हम यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं कि जिस नंबर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं उसे इस पैटर्न में लिखेंगे और उसे डिवाइड करना शुरू करेंगे सबसे छोटे नंबर पे। तो इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट ये आपने स्टेप नंबर 1 में इसको मेंशन करना है कि हमसे रिक्वायर्ड क्या है। हमारे पास नंबर है 576, हमने उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो आप इसे सिंबॉलिकली यूँ लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 576 और उसके सामने लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। ये इस चीज़ को मेंशन कर रहा है कि हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने लगे हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का जो फर्स्ट स्टेप है, इसमें सबसे पहले हमने उस दिए गए नंबर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। बॉक्स में देखिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास नंबर है 576 और हम इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने लगे हैं। नंबर पे गौर करें, ये एक इवन नंबर है, तो तमाम इवन नंबर्स 2 पे डिविजिबल होते हैं, तो हमने इसको 2 पे डिवाइड किया। स्टूडेंट हमने 2 पे डिवाइड किया है उसको और हमारे पास आंसर आ रहा है 288। 288 इवन नंबर है, इसको फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है 144। फिर हम इसे 2 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर है 72। ये भी एक इवन नंबर है, ये मज़ीद 2 पे डिवाइड होगा, हम इसे फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 36। 36 अगेन एक इवन नंबर है, इसको फिर 2 पे डिवाइड कर सकते हैं, तो हमारे पास सोल्यूशन है 18। 18 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन है 9। 9 हमारे पास एक और नंबर है, ये अब 2 पे डिवाइड नहीं होगा, तो जब 2 पे डिवाइड ना हो तो फिर हम उससे बड़े नंबर की जानब ट्राई करेंगे। तो 2 से बड़ा नंबर है 3, हमने 3 पे डिवाइड करने की कोशिश की तो 9 3 पे डिवाइड हो रहा है, तो हम 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास सोल्यूशन आएगा 3। इस 3 को फिर 3 पे डिवाइड करेंगे और हमारे पास सोल्यूशन आएगा फाइनल 1। स्टूडेंट यहाँ से हम प्राइम फैक्टर्स नोट करें, ये सारे प्राइम फैक्टर्स हैं हमारे पास 576 के। सेकंड स्टेप जो है वो हमारा इस मेथड में जो सबसे अहम है, आपने नोट करना है, तमाम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के बाद उनको हम
मल्टीप्लाई करने के बाद स्क्वायर रूट के नीचे लिखेंगे। यानी हमने स्क्वायर रूट तो फाइंड करना है 576 का, तो 576 को प्राइम फैक्टर्स की शक्ल में चेंज करने के बाद उन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे और स्क्वायर रूट के साइन के नीचे लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो भी याद रखना है ज़रूरी, हम यहाँ पे एक टेक्निक यूज़ करेंगे स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए। स्क्वायर रूट को स्क्वायर के साथ कैंसिल किया जा सकता है, तो हम उसके लिए ये टेक्निक यूज़ कर रहे हैं कि दो दो प्राइम फैक्टर्स का ग्रुप बना रहे हैं। दो दो ऐसे प्राइम फैक्टर जो बिल्कुल एक जैसे हों, उनका ग्रुप बना रहे हैं ताकि बाद में हम उन्हें स्क्वायर की शक्ल में लिख सकें। तो हमने यहाँ पे 2 का एक पेयर बना दिया, फिर 2 का एक पेयर बनाया, फिर 2 का एक पेयर बना दिया, और लास्ट पे हमारे पास 3 एंड 3 हैं, उन दोनों का एक पेयर बना दिया है और उनके स्क्वायर रूट लग कर दिए हैं। स्टूडेंट ये पॉइंट आपने नोट करना है, ये लॉज ऑफ स्क्वायर रूट हैं या लॉज ऑफ रेडिकल हैं कि अगर कुछ रकमें मल्टीप्लाई हो रही हों, उनका जज़र उनका स्क्वायर रूट इकट्ठा हो, तो आप उनके स्क्वायर रूट्स को अलग अलग करके लिख सकते हैं। ये लॉ है एक रेडिकल का। सिमिलरली अगर दो रकमें डिवाइड हो रही हों और उनका स्क्वायर रूट इकट्ठा लिखा गया हो, तो आप उन दोनों के स्क्वायर रूट अलग अलग कर सकते हैं। ऊपर वाली रकम का स्क्वायर रूट अलग कर लें, नीचे वाली का स्क्वायर रूट अलग कर लें। और ये दोनों प्रोसेसेस फिर इसके उल्ट भी हो सकते हैं, यानी अगर स्क्वायर रूट अलग अलग दिए जाएं तो आप उन्हें इकट्ठा भी कर सकते हैं। वो सिचुएशन की डिमांड पे है कि हमने किस तरह का सोल्यूशन वहाँ पे चाहिए है। यहाँ पे हमें रकमों को हमने स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। स्क्वायर बनाने के लिए दो एक जैसी रकमों का होना ज़रूरी है। इस वजह से हम उनके पेयर्स बना रहे हैं और उनके स्क्वायर रूट अलग कर रहे हैं। तो हमने 2 के 3 पेयर्स बना लिए, 3 का एक पेयर बन रहा है। उन पेयर्स बनाने के बाद उनके स्क्वायर रूट अलग कर दिया और उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हम हर एक पेयर को पावर की शक्ल में लिखेंगे। 2 का स्क्वायर है, उसका स्क्वायर रूट अलग कर दिया, फिर 2 का स्क्वायर है, उसका स्क्वायर रूट अलग कर दें। थर्ड नंबर पे फिर हमारे पास 2 का स्क्वायर है और उसका स्क्वायर रूट हमने अलग कर दिया है। लास्ट पे हमारे पास 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 थे, तो हमने उसको पावर की शक्ल में लिखा। 3 का स्क्वायर बन रहा है और हमने उसका स्क्वायर रूट अलग कर दिया है। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो ये जो चारों रकमें हैं इनमें स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों मौजूद हैं, ये एक दूसरे से कैंसिल होंगे। तो हमारे पास सिंपल टर्म्स बच जाएंगी, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड मल्टीप्लाइड बाई 3। इन चारों रकमों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल सोल्यूशन आ रहा है 24। यानी 576 का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास फाइनल सोल्यूशन आ रहा है उसका 24। स्टूडेंट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के स्टेप्स में दोबारा से आपको मेंशन कर रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप ये है कि आप उस दिए गए नंबर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करें। सभी प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के बाद दूसरे स्टेप में हमने उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करके लिखना है और उन्हें स्क्वायर रूट के नीचे लिखेंगे। थर्ड स्टेप ये हमारे पास होता है कि हम दो दो एक जैसे प्राइम फैक्टर्स को आपस में अलग कर देते हैं, उनके ग्रुप बना देते हैं और उन्हें अलग कर देंगे, उनके स्क्वायर रूट भी साथ यूज़ करेंगे। नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हम उन्हें पावर की शक्ल में लिखते हैं, तो हर एक पेयर को पावर की शक्ल में लिखेंगे और उसका अंडर रूट उसके साथ अलग कर लेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि स्क्वायर को स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल कर लें और सिंपल टर्म्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं, उन्हें सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन हासिल होगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना हो लेकिन मेथड अगर हम यूज़ करें डिवीजन मेथड, तो उसे हम किस तरह सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट इसके लिए एक ख़ास जो है हमें स्कीम यहाँ पे ज़रूरी होती है, एक ख़ास किस्म का ये बॉक्स हमें रिक्वायर्ड होता है जिसके अंदर हम रकम को लिखते हैं। तो यहाँ एग्जांपल में हमने एक डिजिट दिया गया है, हमें रकम दी गई है 625, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सबसे पहले देखिएगा 625 को हम इस बॉक्स के अंदर लिखेंगे, इस पैटर्न के अंदर लिखेंगे। सेकंड स्टेप ये है कि आप जो नंबर हमें दिया जाए उसमें राइट साइड से दो दो डिजिट्स के ग्रुप्स बनाना शुरू करें, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। अगर रकम में डेसिमल ना दिया जाए तो वो रकम इंटेग्रल पार्ट होती है,
ठीक है। तो इंटेग्रल पार्ट में आपने ग्रुप्स बनाना राइट साइड से स्टार्ट करना है। तो हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास पहले 2 डिजिट्स हैं, उनका एक ग्रुप बन रहा है, उसे वो बन रहे हैं 25। थर्ड डिजिट जो है वो हमारे पास अकेला है, हम उसका भी एक ग्रुप बना देंगे, उसको अकेले यूज़ कर लेंगे। और साइड पे देखिएगा, अब इसको हमने डिवाइड कैसे करना है। इसका पैटर्न, स्क्वायर रूट का पैटर्न ये होता है कि हमने यहाँ साइड पे एक रकम लिखनी है, कोई ऐसी रकम लेनी है जिसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो सोल्यूशन है वो या तो 6 आए या फिर 6 से छोटा नंबर हो। स्टूडेंट, हमारे पास 1 है, अगर हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो सोल्यूशन आता है 1। 1 6 की बनिस्बत काफ़ी ज़्यादा छोटा नंबर है, तो हम उससे बड़ा नंबर ट्राई करते हैं 2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है 4। और अगर हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके ट्राई करें तो हमारे पास आ रहे हैं 9। 9 6 से बड़े हो जाएंगे, यहाँ वो यूज़ नहीं हो सकेंगे। तो हम फिर, हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि हम 2 यूज़ करें। यहाँ 2 इस साइड पे भी लिखेंगे और ऊपर भी लिखेंगे 2 को, और इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2s आर 4, और 4 को हमने लिखा है 6 के नीचे। लाइन लगाएं, माइनस करें, माइनस करने के बाद हमारे पास यहाँ रिमाइंडर में 2 हासिल हो रहे हैं। स्टूडेंट, ऊपर जो हमने ग्रुप बनाया था डिजिट्स का, वो ग्रुप बनाने का मकसद ये था कि जब वो किसी नेक्स्ट स्टेप में नीचे उतारे जाएं तो वो एज ए ग्रुप नीचे उतरें, दोनों डिजिट्स जो हैं वो इकट्ठे एक साथ नीचे यूज़ हों। तो ऊपर से हमने 25 को नीचे उतार लिया, नीचे यूज़ करेंगे उसको, तो हमारे पास ओवरऑल ये रकम बन रही है 225। और इस साइड पे नोटिस कीजिएगा, ये हमारा इसका पैटर्न है स्क्वायर रूट को सॉल्व करने का, कि ऊपर जो इस नंबर को हमने यूज़ किया है, ऊपर हमने 2 को यूज़ किया है, तो नेक्स्ट नीचे स्टेप में इसको लिखने का तरीका ये है कि ऊपर दी गई रकम में, ऊपर वाले स्टेप में जो रकम यूज़ हुई है उसको आपस में ही ऐड करें, 2 को 2 में ऐड कर लें, तो हमारे पास बनेगा 4। स्टूडेंट, ये 2 को 2 से ऐड करने के बाद हमारे पास बन रहा है यहाँ पे 4। इस 4 को सेकंड स्टेप में हम लिख लेंगे वैसे ही। नेक्स्ट हमने ये डिसाइड ये करना है कि 4 के पीछे कौन सा ऐसा डिजिट लिखें कि जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद कोई ऐसी रकम हमें हासिल हो जो 225 के या तो बराबर हो या फिर उससे छोटी हो। स्टूडेंट देखिएगा, हमने मुख्तलिफ डिजिट ट्राई किए, यहाँ 1 2 3 एंड 4 तक हमने ट्राई किया, यानी हमने यहाँ 5 की जगह एक मरतबा 1 लिख कर ट्राई करने की कोशिश की, 2 लिखा, 3 लिखा और 4 लिखा, तो 4 तक लिखने से आंसर छोटे आ रहे थे। तो हमने जब यहाँ 5 को ट्राई किया, ये रफ अमल पे आप कर सकते हैं साइड पे ना, यहाँ हमने 5 लिखा तो हमारे पास डिजिट बन रहा है 45। इस 45 को ऊपर जो 5 हम लिखेंगे उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट, एक बात याद रखिएगा, जो डिजिट हम इस साइड पे हर स्टेप में यूज़ कर रहे हैं उस डिजिट को ऊपर भी लिखना है आपने। जो डिजिट हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं उस डिजिट को ऊपर भी लिखना है और उसको फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 45 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है 225। उसको लिखेंगे यहाँ पे, आपस में माइनस करेंगे और हमारे पास रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ रहा है। इट्स मीन यहाँ पे हमारा प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है और हमारे पास जो सोल्यूशन है वो ऊपर लिखा गया है 25 हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है। 625 का स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है 25। स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.3 के 2 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे उन्होंने पूछा है स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी हमसे रिक्वायर्ड किया गया है कि स्क्वायर रूट फाइंड करें, लेकिन साथ एक कंडीशन लगाई गई है कि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा उसमें हम उसको सॉल्व करेंगे डिवीजन मेथड से। इस तरह हमारे दोनों मेथड जो है ना वो यूज़ हो जाएंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और फर्स्ट पार्ट है इसका 784 का स्क्वायर रूट हमने फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे सॉल्यूशन
और फर्स्ट स्टेप वही मेंशन करेंगे कि हमसे रिक्वायर्ड क्या है। 784 उसके ऊपर स्क्वायर रूट लिखेंगे और इज इक्वल टू सामने लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। ये मेंशन करना ज़रूरी इसलिए है कि देखने से एग्जामिनर को इस बात का आइडिया हो जाए कि आप इस क्वेश्चन में कर क्या रहे हैं, यानी आप कौन सी चीज़ फाइंड करने जा रहे हैं। तो हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने जा रहे हैं, तो हमने लिखा 784 का स्क्वायर रूट और उसके सामने क्वेश्चन मार्क लगा दिया यानी हम इसको फाइंड कर रहे हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो उस दिए गए नंबर के हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट यहाँ से देखिएगा, ये मैंने प्राइम फैक्टर्स यहाँ मेंशन किए हैं। इसके हमारे पास है 784, ये एक इवन नंबर है और सबसे पहले हम इसको 2 पे डिवाइड करना शुरू करेंगे। 2 पे डिवाइड किया, हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है 392। ये एक इवन नंबर है, इसको फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है 196। स्टूडेंट ये एक इवन नंबर है, फिर से हम इसे 2 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास सोल्यूशन है 98। 98 को 2 पे डिवाइड कर लें और हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है 49। 49 एक और नंबर है, यानी ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा अब, तो हम 2 से बड़े नंबर पे ट्राई करेंगे, हम हल करने की कोशिश करेंगे इसको। 2 के बाद हम यूज़ करेंगे 3 पे डिवाइड नहीं हो रहा, ये 49 3 पे डिवाइड नहीं हो रहे, 4 के टेबल में भी नहीं आ रहे 49। फिर हम 5 पे ट्राई कर रहे हैं, तो 5 के टेबल में भी 49 नहीं आते। 6 पे भी डिवाइड नहीं हो रहे। नेक्स्ट जब हमने ट्राई किया 7, तो 7 के टेबल में 49 आ रहे हैं। 7 7s और 49 होते हैं। स्टूडेंट्स हमने 49 को 7 पे डिवाइड किया यहाँ और हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है 7। उस 7 को मज़ीद फिर 7 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास लास्ट पे आएगा 1। इस तरह हमारे पास 784 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड हो चुके हैं। हम इन प्राइम फैक्टर्स को सेकंड स्टेप में आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद लिखेंगे। तमाम प्राइम फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया और स्क्वायर रूट के नीचे लिखा है। ये हमारा सेकंड स्टेप होता है इस मेथड में। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो प्राइम फैक्टर्स हमें मालूम हो चुके हैं, हम उनमें से दो एक जैसे डिजिट्स के ग्रुप बना देते हैं और उन्हें अलग अलग कर देते हैं। स्टूडेंट्स हमने 2 × 2 का ग्रुप बनाया, उसका स्क्वायर रूट अलग कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है 2/2 और उसका स्क्वायर रूट अलग कर दिया। स्टूडेंट यहाँ से ज़रा नोटिस कीजिएगा, यहाँ ज़रा टाइपिंग मिस्टेक हुई है, टाइपिंग एरर हो गई है यहाँ पे, मैं इसको करेक्ट करता हूँ। स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो थर्ड हमारे पास ग्रुप बन रहा है वो 7 × 7 है। ये इसको मैंने मेंशन कर दिया, यहाँ पे हमारे पास ये बन रहा है 7 × 7। नीचे स्टेप में जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे कि हर एक नंबर का स्क्वायर बनाएंगे। तो 2 का स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट अलग कर लें, फिर 2 का स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट उसके ऊपर अप्लाई किया और फिर मल्टीप्लाई किया है 7 का स्क्वायर और उसके स्क्वायर रूट के साथ। तो यहाँ तक हमारा जो स्टेप था वो करेक्ट हो चुका है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट को कैंसिल करेंगे, हमारे पास सोल्यूशन में आ रहा है 2 × 2 × 7। इन तीनों रकमों को आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल सोल्यूशन आ रहा है 28। स्टूडेंट हमारे पास 784 का स्क्वायर रूट है और उसका सोल्यूशन आ रहा है हमारे पास 28 और हमने मेथड यूज़ किया है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसके स्टेप्स दोबारा से नोट करें। फर्स्ट स्टेप में हम करते हैं, फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले हम इसके फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के बाद हम उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ लिखेंगे। फिर हम उनके पेयर्स अलग करेंगे, दो प्राइम फैक्टर्स को अलग कर देंगे और उनके स्क्वायर रूट भी साथ अलग करेंगे। फिर हम उन्हें पावर की शक्ल में लिखेंगे, स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल करेंगे और लास्ट पे हमारे पास सिंपल डिजिट्स आ जाएंगे, उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल सोल्यूशन हासिल हो जाएगा। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका 4th पार्ट है। हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है 4225 का। उसके लिए हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे।
उसको 5 पे डिवाइड किया, फिर 5 पे डिवाइड किया और लास्ट पे हमारे पास बच रहा था 169, उसको 13 पे डिवाइड करेंगे। हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं 5, 5, 13 एंड 13। 4 प्राइम फैक्टर्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद स्क्वायर रूट के नीचे इस तरह लिख दिया है। नेक्स्ट स्टेप में हमने इनके पेयर्स बना दिए हैं। 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 इसका पेयर बना के इसका स्क्वायर रूट अलग कर दिया, 13 के पेयर का स्क्वायर रूट हमने अलग कर दिया। फिर हमने इसको पावर की शक्ल में लिखा है, 5 स्क्वायर का अंडर रूट अलग कर दें और 13 स्क्वायर का अंडर रूट अलग कर दिया। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे और हमारे पास सिंपल रह जाता है 5 मल्टीप्लाइड बाय 13 और ओवरऑल हमारे पास आंसर आ रहा है 65। यानी जब हम इस नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं बाय प्राइम फैक्टराइज मेथड तो हमारे पास आंसर आ रहा है 65। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर है 9। ये जस्ट क्योंकि टर्म्स ज़्यादा हैं, यहाँ डिजिट्स ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, इस वजह से इसको यहाँ सॉल्व किया गया है। और नंबर अगर आप गौर कीजिएगा तो लास्ट पे जो नंबर है वो 1 आ रहा है। इट्स मीन कि ओवरऑल ये जो नंबर है ये ऑड नंबर है। ये स्टार्टिंग में 2 पे डिवाइड नहीं होगा, तो 2 से आगे हमने ट्राई किया तो ये 3 पे डिवाइड हो रहा था। हमने इसको 3 पे डिवाइड किया, सेकेंड टाइम भी 3 पे डिवाइड हो रहा है, फिर 3 पे डिवाइड किया और फोर्थ टाइम भी ये 3 पे डिवाइड हो रहा है। ये बात भी नोटिस करने वाली है कि जो नंबर एक बार किसी नंबर पे डिवाइड हो जाएगा वो 2 या 4 बार लाजमी उस पर डिवाइड होगा, यानी हर नंबर के पेयर बन रहे होंगे प्राइम फैक्टर्स के अंदर। तो 3 के 2 पेयर्स बन रहे हैं और लास्ट पे हमारे पास 19 का एक पेयर बन रहा है। हमने उन प्राइम फैक्टर्स को स्क्वायर रूट के नीचे आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद लिख दिया है। फिर हम उनके पेयर्स बनाएंगे, 3 के 2 पेयर्स बन गए और 19 का एक पेयर बन गया। इनको पावर की शक्ल में लिखा है नेक्स्ट स्टेप में। फिर हम यहाँ नोट करेंगे कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दिया गया है। 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 और मल्टीप्लाइड बाय 19 ओवरऑल मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है 171। सो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 इसका पार्ट नंबर 9 था, इसको प्राइम फैक्टराइज मेथड से सॉल्व किया है। स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। और हमारे पास रकम वही है जो पहले सवाल में रिपीट आई थी, तो हम इसी रकम को रिपीट करके सॉल्व करेंगे, लेकिन मेथड यूज़ करेंगे डिवीजन मेथड। पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये स्टेप करते हैं कि इस रकम को यहाँ लिखा है हमने इस पैटर्न में और राइट साइड से 2-2 डिजिट्स के ग्रुप बनाना शुरू किए। पहला ग्रुप बन रहा है 41 का, सेकंड ग्रुप बन रहा है 92 का और लास्ट में जो 5th डिजिट है वो अकेला है, तो उसको अलग से लिख दिया हमने। तो ग्रुप्स बनाने के बाद हम इसको सिंपली डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो हमारे पास 1 एक ऐसा डिजिट है जिसको 1 से ही मल्टीप्लाई करें तो आंसर 2 से छोटा आ रहा है या 2 के बराबर आना चाहिए था, तो 2 से छोटा हमारे पास 1 आ रहा है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 1 आया, उसको 2 के नीचे लिखें, माइनस करें तो हमारे पास नीचे 1 आ रहा है। नेक्स्ट हमने ऊपर से ओवरऑल एक ग्रुप उतारा है नीचे 92 का, तो हमारे पास रकम बन गई है 192। और साइड पे एक नोटिस करें कि हमने 1 में 1 ऐड किया और हमारे पास यहाँ पे 2 बन रहे हैं। 1 में 1 ऐड करने के बाद हमारे पास यहाँ 2 बन रहे हैं और उसके पीछे हमने डिसाइड करना है कि कौन सा ऐसा डिजिट यूज़ करें कि जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास सोल्यूशन जो है वो 192 या उससे छोटा आए। तो हमारे पास 7 एक ऐसा डिजिट था जिसको हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, 27 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास 189 आ रहा है। 189 को 192 से माइनस करने के बाद हमारे पास रिमाइंडर में 3 आ रहा है और ऊपर से ये हमने 41 जो है ये हमने ऊपर से ग्रुप नीचे उतार लिया, तो हमारे पास रकम बन रही है 341। नेक्स्ट हमने यहाँ किया है कि 7 में 7 को ऐड किया है तो हमारे पास बन रहे हैं 14 में यहाँ हमने सेंटर पे 4 लिखा और जो 1 कैरी था वो नेक्स्ट जो 2 थे उसमें ऐड किया, तो हमारे पास यहाँ बन गए 3। इट्स मीन के 34 हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं। इसके पीछे जो डिजिट आना है वो हमने डिसाइड करना है। वो जब हम यहाँ 1 लिखते हैं तो ओवरऑल रकम बन जाती है, ओवरऑल हमारे पास रकम बन जाएगी 341। तो 341 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 341 आ रहा है यहाँ पे। इन्हें माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। इट्स मीन के हमारा डिवीजन प्रोसेस मुकम्मल हो गया और हमारे पास जो सोल्यूशन है वो है 171। तो 29,241 का स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है 171।
स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 और उसका पार्ट नंबर 4 है। हम इसको सॉल्व करेंगे बाय डिवीजन मेथड। फाइंड स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। हमारे पास टर्म्स हैं 418609, तो हम इसको यहाँ डिवीजन पैटर्न में लिखेंगे और राइट साइड से इनके ग्रुप्स बनाना स्टार्ट करेंगे। राइट साइड पे पहले 2 डिजिट्स का ग्रुप बनाया, फिर 86 का ग्रुप बना और लास्ट पे 41 का ग्रुप बना दिया गया और हम यहाँ से सॉल्व करना शुरू करेंगे, डिवाइड करना। तो 6 हमारे पास एक ऐसा डिजिट है जिसको 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 36 आता है, जो कि 41 से छोटा है। तो हमने कोशिश करनी होती है ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें, ऐसा नंबर यूज़ करें जिन्हें आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर या तो उस नंबर के बराबर आए या उससे छोटा आए। तो 41 के बराबर तो कोई नंबर नहीं आ सकता मल्टीप्लाई करने से, तो फिर हमने 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 36 आ रहा है। उसको माइनस करेंगे, रिमाइंडर में 5 आ रहा है। ऊपर से 86 को एज ए ग्रुप हम नीचे उतार लेंगे। साइड पे देखिएगा 6 में 6 को ऐड किया तो हमारे पास 12 आ रहा है। यहाँ पे 12 लिखा। अब हम डिसाइड करेंगे कि इस 12 के पीछे कौन सा ऐसा डिजिट लिखें कि इस पूरी रकम को उससे मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 586 से छोटा है। तो हमने 4 लिखा वहाँ पे। 4 को लिखने के बाद हमारे पास साइड पे रकम बन रही है 124 और इस 124 को हम इस साइड पे जो 4 लिखा है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है 496। इन्हें माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर में आ रहा है 90। ये 90 रिमाइंडर है और ऊपर से 0 और 9 को हमने एज ए ग्रुप नीचे उतार लिया। तो ओवरऑल हमारे पास ये रकम बन रही है 9009 जो हमारे पास रिमाइंडर है। साइड पे हमने देखें हमारे पास जो लास्ट डिजिट था वो 4 था। तो पैटर्न ये है कि लास्ट डिजिट में उसी नंबर को ऐड करते हैं और नीचे लिखते हैं। तो हमारे पास 1 और 2 तो वैसे ही आ गए। जो लास्ट डिजिट 4 था उस 4 में 4 को ऐड करें तो यहाँ हमारे पास 8 बन रहा है, यानी 1 2 8 ये 3 डिजिट्स हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। 4th डिजिट हमने डिसाइड करना है कि किस रकम से मल्टीप्लाई करें तो ओवरऑल हमारे पास जो आंसर है वो 9009 के बराबर आ जाए। तो हमने इसको 7 से मल्टीप्लाई किया। 7 को ये ऊपर वाले जो 7 है इसको नीचे वाली इस पूरी रकम से मल्टीप्लाई किया 1287 से। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है 9009। उसको यहाँ नीचे लिखा है, ऊपर वाली रकम से माइनस करें तो हमारे पास रिमाइंडर में 0 आ रहा है। तो ओवरऑल हमारे पास जो सोल्यूशन है वो है 647। दिए गए नंबर का स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है 647। स्टूडेंट, इस तरह हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ और आपके लिए जो होम टास्क है वो डायरी आप नोट कर लें। लर्न ऑल डेफिनेशंस एंड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्क्वायर रूट, रेडिकल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को अच्छी तरह याद कर लें। उसमें आने वाली स्पेसिस को, उसमें आने वाले जो टर्म्स हैं उनको याद रख लें कि रेडिकेंड क्या है, रेडिकल किसे कहते हैं और इंडेक्स की पोजीशन कौन सी होती है। ये तमाम टर्म्स आपने याद करनी है। एक्सरसाइज 2.3 उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पार्ट नंबर 2, 6 एंड 8 ये सॉल्व करने हैं आपने। और क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट नंबर 1, 3 एंड 5 ये सॉल्व करने हैं आपने नोटबुक्स के ऊपर। ये आपका डायरी वर्क है, इसे नोट कर लें, याद कर लें और इसकी प्रैक्टिस कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।